Good morning, student. Today we read the lesson class 8. सेकेंड लेसन है द सुनामी. इसके वर्ड मीनिंग है विदस्टूड, सह टूरिस्ट पर्यटकों, स्लेम्ड ध्यान से, कोस्ट किनारा या फिर तट, वाइल्ड जंगली, अकाउंट विवरण, एक्यूट प्रखर, वाइब्रेशन कंपन या फिर कांपना, ह्यूमन मानव, पेरिस्ड मर गए, कॉक्सीज पशुओं के मर्द शरीर और डोमेस्टिक घरेलू. लेट्स स्टार्ट द लेसन द सुनामी. नेक्स्ट है, यहां से स्टार्ट होगा. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. टिली के माता पिता उसे व उसकी बहन को किनारे से दूर होटल में स्विमिंग पूल पर ले गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट एंड बीच विद देम. उनके साथ साथ बहुत से अन्य पर्यटकों ने भी किनारा छोड़ दिया था. टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया था, बीच देम विद देम यानी कि अन्य जो पर्यटक जो ने भी किनारा छोड़ दिया था. देन इट वाज एज इफ द एंट्री सी had come out after day. तब ऐसा था जैसे संपूर्ण समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था. I was screaming run. मैं चिल्ला रही थी रन भागो. The family took refuge in the third floor of the hotel. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर क्या ली? शरण ली. टुक रिफ्यूज का अर्थ क्या होता है? शरण लेना, पनाह लेना. द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. भवन ने सुनामी लहरों के 3 प्रहार को झेला या फिर सहा. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन एलिव. यदि वे किनारे पर ठहर गए होते तो वे जीवित नहीं रह पाते या फिर नहीं रहते. द सिम्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट who had lost entire families. स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जो अपना संपूर्ण परिवार खो चुके थे. Thanks to Tilly under her geography lesson, they had been forewarned. टिल्ली व उसके भूगोलीय पाठ का धन्यवाद जिसने उनको अग्रिम क्या दी थी? चेतावनी. फोरवार्नेड का मतलब क्या होता है? अग्रिम चेतावनी. क्या अर्थ होता है इसका? फोरवार्न्ड का अर्थ क्या होता है? अग्रिम चेतावनी देना. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल in England and told her classmates her terrifying tale. टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कथा सुनाई. टेरिफाइंग यानी कि भयानक और टेल मानी कथा. टेल मीन्स क्या होता है? कथा. टेरिफाइंग मीन्स क्या होता है? भयानक. इसके बाद में है कंप्रेंस चेक यानी कि आपके 4 क्वेश्चन हैं.
इन 4 क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। 6 क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो थर्ड जो भाग है वो है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Look carefully at the picture, यानी कि आपको ये तस्वीर देखनी है। इसमें क्या है, एक लड़का और एक उसके पास क्या है, उसका डॉग यानी कि कुत्ता। And try to describe the things that you see using just words and phrases. लड़के व उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखें, उन चीज़ों का वर्णन करने का प्रयास करें जो आप खुद देख रहे हैं। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases in the blackboard. केवल शब्दों व शब्द समुच्चयों का प्रयोग करते हुए या तो अध्यापक विद्यार्थियों में से एक श्यामपट्ट पर शब्द या फिर शब्द समुच्चय लिखें। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। काम, ब्लू सी, रैंड हैट्स। क्या अर्थ हुआ? शांत नीला समुंदर और बर्बाद हेड्स यानी कि झोपड़ियां। बिफोर द जॉइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इससे पहले कि विशालकाय लहरें भारत व श्रीलंका के तट पर दृढ़ से आती, जंगली व घरेलू पशु ऐसा जानते हुए प्रतीत हुए कि क्या घटित होने वाला है। क्या हुआ? एक बार दोबारा रीड करना इसको। बिफोर द जॉइंट वेव्स slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Slammed का अर्थ क्या होता है? दृढ़ से या फिर तेजी से। कोस्ट किनारा या फिर तट बोल सकते हो। इंडिया एंड श्रीलंका यानी कि इससे पहले कि विशालकाय जो लहरें हैं, जॉइंट वेव यानी कि विशालकाय जो लहरें हैं भारत व श्रीलंका के तट पर दृढ़ से आती, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड का मतलब जंगली, डोमेस्टिक मतलब घरेलू या फिर पालतू पशु, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि जंगली व घरेलू पशु ऐसा जानते हुए प्रतीत हुए कि क्या हैपन का मतलब क्या होता है? घटित होने वाला है। क्या है? कि क्या घटित होने वाला था। दे फील्ड टू सेफ्टी, वे सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, Flamingos abandoned their low-lying breeding area and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विटनेस, आई विटनेस का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी कि आंखों देखा। विवरण, अकाउंट का अर्थ क्या होता है? विवरण। आई विटनेस यानी कि आंखों देखा या फिर प्रत्यक्षदर्शी। एलिफेंट्स हाथी, स्क्रीम्ड
चिंगाड़ना या फिर चीखे। हायर ग्राउंड, उच्च स्थानों में। हायर ग्राउंड मतलब क्या हुआ? उच्च स्थानों में, यानी प्रत्यक्षदर्शी विवरण के अनुसार हाथी चिंगाड़े व उच्च स्थानों के लिए दौड़ पड़े। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर के बाहर जाने में रुचि नहीं दिखाई। नेक्स्ट है इसमें आगे फ्लेमिंगोज। क्या है? फ्लेमिंगोज अबेंडन। क्या है? अबेंडन्ड यानी कि त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। एरिया यानी कि क्षेत्र। फ्लेमिंगो ने, क्या है? फ्लेमिंगोज यानी कि फ्लेमिंगो ने निम्न भूमि वाले प्रजनन क्षेत्रों को क्या कर दिया? त्याग दिया या फिर छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, पनाह है, एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड टू कम बैक आउट। और चिड़िया, घर के जानवर अपने बाड़े के अंदर तेजी से चले गए और वापस आने को प्रलोभित किए जा सके। यानी कि जो चिड़ियाघर में जो जानवर थे अपने बाड़े के अंदर तेजी से चले गए और वापस बाहर आने को प्रलोभित किए जा रहे थे। इंटिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रलोभित करना। क्या होता है? प्रलोभित करना या फिर कोई लोभ देना।